जरूरी नहीं कि विपत्ति का सामना दुश्मन के नजदीक रहकर किया जाए। वीरता तो दुश्मन से विजय में है। अब आप समझ गए होंगे कि मैंने इस वाक्य का, इस लाइन का इस्तेमाल क्यों किया, क्योंकि आज हम छत्रपति शिवाजी की जयंती मना रहे हैं और उनके जीवन के बारे में कुछ बताऊंगी और कुछ तथ्य जो उनके जीवन से संबंधित हैं उन्हें भी आपके साथ साझा करूंगी। छत्रपति शिवाजी महाराज को शिवाजी या शिवाजी राजे भोसले के नाम से जाना जाता है। उनका जन्म 19 फरवरी 1630 में शिवनेरी दुर्ग, जो कि पुणे जुन्नर नगर में शहाजी भोसले की पत्नी जीजाबाई, जिन्हें हम राजमाता जिजाऊ के नाम से भी जानते हैं, की कोख से हुआ था। उनके पिता शहाजी राजे भोसले बीजापुर के दरबार में उच्च अधिकारी थे। शिवाजी का लालन पालन उनकी माताजी जीजाबाई की देखरेख में हुआ था तथा उन्हें युद्ध का प्रशिक्षण और प्रशासन की समझ दादोजी कोंडदेव से मिली थी। वह भारत के महान योद्धा एवं रणनीतिकार थे और हम सब जानते हैं कि उनके नाम से मुगल कांपते थे। 1674 में उन्होंने पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी। आइए छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कुछ रोचक तथ्यों पर अपनी नजर डालते हैं। शिवाजी बहुत बुद्धिमान थे और उन्हें यह कतई मंजूर नहीं था कि लोग जात पात के झगड़ों में उलझे रहें। वह किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं थे। उनका नाम भगवान शिव के नाम से नहीं, अपितु एक क्षेत्रीय देवता शिवाई के नाम से लिया गया है। शिवाजी युद्ध की रणनीति बनाने में माहिर थे और सीमित संसाधनों के होने के बावजूद छापेमारी युद्ध कौशल का परिचय उन्होंने तब दिया जब बहुत ही कम उम्र, मात्र 15 साल में तोरणा किले पर कब्जा करके बीजापुर के सुल्तान को पहला तगड़ा झटका दिया था। 1655 आते आते उन्होंने एक के बाद एक कोंडन, जवली और राजगढ़ किलों पर कब्जा कर धीरे धीरे संपूर्ण कोंकण और पश्चिमी घाट पर कब्जा जमा। क्या आप जानते हैं कि बीजापुर को जीतने के लिए शिवाजी ने औरंगजेब की सहायता के लिए हाथ आगे बढ़ाया था, पर ऐसा हो न सका क्योंकि अहमदनगर के पास मुगल क्षेत्र में 2 अधिकारियों ने छापा मार दिया था। वह शिवाजी ही थे जिन्होंने मराठों की एक पेशेवर सेना का गठन किया। इससे पहले मराठों की कोई अपनी सेना नहीं थी। उन्होंने एक औपचारिक सेना, जहां कई सैनिकों को उनकी सेवाओं के लिए साल भर का भुगतान किया और उसका गठन किया था। मराठा सेना कई इकाइयों में विभाजित थी और प्रत्येक इकाई में 25 सैनिक थे। हिंदू और मुस्लिम दोनों को बिना किसी भेदभाव के सेना में नियुक्त किया जाता था। महिलाओं के सम्मान के कट्टर समर्थक थे शिवाजी। शिवाजी ने महिलाओं के खिलाफ दृढ़ता से उन पर हुई हिंसा या उत्पीड़न का विरोध किया था। उन्होंने सैनिकों को सख्त निर्देश दिए थे कि छापा मारते वक्त किसी भी महिला को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। यहां तक कि अगर कोई भी सेना में महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन करते वक्त पकड़ा गया तो उसे गंभीर सजा दी जाएगी। पन्हाला किला की घेराबंदी से भागने में शिवाजी कामयाब हुए थे। इसके पीछे कहानी ये है कि जब शिवाजी महाराज सिद्दी जौहर की सेना द्वारा पन्हाला किला में फंस गए थे, तब इससे बचने के लिए उन्होंने एक योजना तैयार की और फिर उन्होंने 2 पालकियों की व्यवस्था की, जिसमें एक नाई शिव नावी को बिठा दिया और जो बिल्कुल शिवाजी की तरह दिखता था, और उसे किले से बाहर का नेतृत्व करने के लिए जाने को कहा। इतने में दुश्मन के सैनिक नकली पालकी के पीछे चले गए और इस तरह से वे 600 सैनिकों को चकमा देकर भागने में सफल हो गए। वह गुरिल्ला युद्ध के प्रस्तावक थे। उनको पहाड़ों का चूहा कहा जाता था क्योंकि वह अपने इलाके की भौगोलिक गुरिल्ला रणनीति और गनिमी कावा, जैसे कि छापा मारना, छोटे समूहों के साथ दुश्मनों पर हमला करना आदि अच्छे तरीके से वाकिफ थे। उन्होंने कभी भी धार्मिक स्थानों और वहां पर रहने वाले लोगों के घरों पर कभी छापा नहीं मारा। अब बात करते हैं उनकी इस आखिरी खासियत की। उनकी खासियत थी कि वे अपने राज्य के लिए बाद में लड़ते थे और भारत के लिए पहले। उनका लक्ष्य था निःशुल्क राज्य की स्थापना करना और हमेशा से अपने सैनिकों को प्रेरित करना कि वे भारत के लिए लड़ें और विशेष रूप से किसी राजा के लिए नहीं।
आशा करती हूँ आपको ये तथ्य अच्छे लगे होंगे। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। भारत माता की जय। हर हर महादेव।